हाय गाइस, दिस इज़ दीपक। वेलकम टू टारगेट विद दीपक। मैं हूं दीपक आप लोग के साथ। आज हम लोग मैथ का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, घातांक एवं करणी। तो देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ सूत्र हैं जो इसमें उपयोगी साबित होंगे और केवल एक आपको आइडिया के लिए मैंने ये सूत्र आपको बताए हैं, तो हम लोग समझ लेते हैं। जो पहला सूत्र है, जैसे ए की पावर एम, और अभी आप देखिएगा मैं बताता हूँ आपको। जैसे ए की पावर एम है, इधर ए की पावर एन है, ए की पावर वन है। यानी इसी तरीके से यार ए जो मेरा बेस है, ए जो मेरा बेस है ना, अगर वो समान है, सब में कैसा है वो समान है, और पावर जो है वो चेंज हो रही है, तो अगर वो मल्टीप्लाई में है यानी गुणा करते हुए है, तो वहाँ पे पावर क्या हो जाएंगी उसकी, वो जुड़ जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। देखिए समझते हैं इधर। जैसे मुझे एक एग्जांपल दे के रखा है मैंने कि एक्स की घात 2, एक्स की घात 5, एक्स की घात 3 और एक्स की घात 6। अब देखो, अगर इनका क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई तो हो रहा है। इधर जो डॉट का निशान है, इसका मतलब क्या है, इधर मल्टीप्लाई यानी गुणा कर रहे हैं हम लोग। गुणा करने में क्या होता है, घातें ऊपर की जो है वो जुड़ जुड़ जाती हैं। तो मैंने क्या करा, 2 + 5 + 3 + 6, तो इन सबको जोड़ा तो मेरा कितना आ जाएगा, जोड़ने के बाद में 16। कितना आ गया, 16 आ गया। ये अगर मैंने इन्हें जोड़ा इधर, तो मेरा जो टोटल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एक्स की घात 16। तो कुल मिला के हम लोग ने ये समझा कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई में देखते हैं, तो मल्टीप्लाई में घातें कैसी हो जाती हैं, अगर उनका आधार समान है तो जुड़ जाती हैं। ठीक है। अब दूसरी बात हम करेंगे इधर आगे। दूसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ए की घात एम भागित वाई ए की घात एन, या इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए की घात एम बटे ए की घात एन। तो जैसे ही अगर ये बटे में आ रहा है, कैसे आ रहा है ये बटे में, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात माइनस हो जाएगी। अगर इनका बेस समान है, यानी ए दोनों में कॉमन था ना, इधर भी ए है और इधर भी ए है, ठीक है ना। अगर बेस समान है और घात अलग अलग हैं, तो वो घातें कैसी हो जाएंगी, घट जाएंगी, अगर उनके बीच में कैसा है, भाग हो रहा है। ठीक है ना। अब देखो इधर, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक्स की घात 13 है और एक्स की घात 8। कितना है, एक्स की घात 13 और एक्स की घात 8। तो बटे में है, एक्स क्या है, दोनों का जो बेस है वो क्या है, इक्वल है। एक्स बराबर है, तो इसका मतलब एक्स की घात कितनी हो जाएगी, 13 माइनस के 8। तो कुल मिला के जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स की घात 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा फॉर्मूला हम लोग समझते हैं। अगर मुझे इस तरीके से दे के रखा हो कि ए की घात एम, ए की घात एम मतलब पूरे के पूरे ब्रैकेट की घात कितनी हो रही है, इधर एन हो रही है। फिर उसके बाद में क्या, इन पूरे की घात कितनी है, एक है, और इस पूरे की घात कितनी है, पी। तो देखो, एक के ऊपर एक घात चढ़ रही हो, तो उसका मतलब क्या, उन सब घातों का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर उनका बेस कैसा है, एक ही बेस पे वो चल रही थी, यानी ए बेस के लिए ही तो थी, ए पे सारी घातें बढ़ रही थी। तो देखो एक एग्जांपल से समझते हैं इधर। जैसे इधर एक्स दे रखा है हमें, ठीक है। एक्स की घात कितनी है, इधर 2 है। फिर इन पूरे की घात कितनी आ गई, 3 आ गई। फिर सब पूरे की घात कितनी है, 5 है, और इन सब की घात कितनी है, फाइनली 2 है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स की कुल घात कितनी हो जाएंगी, 2, 3, 5, 2। इनका मैं आपस में गुणा कर दूंगा, यानी जो जो घात मुझे यहाँ दे रखी हैं, इधर जो मुझे जो जो घात दे रखी हैं, वो उन सब घातों का क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है। तो 2 × 3 × 5 × 2, तो इनका मैंने गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। तो एक्स की घात कितना आ गया, मेरा आंसर 60 आ गया। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है कि अगर कुछ मुझे गुणा में दे रखी हैं कुछ राशियाँ, जैसे ए गुणा बी गुणा सी, ठीक है। तो अगर ये आगे भी होती हैं, डी ई एफ, मतलब कितनी भी हो सकती हैं ये, और उसकी घात अगर मानो एन दे रखी है, कोई घात दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो एन है वो ए के लिए भी है, एन जो है बी के लिए भी है, और एन जो है किसके लिए, सी के लिए भी है। तो उसी तरीके से मैं उसे अलग अलग कर लूँगा। तो ए के ऊपर भी एन आएगा, बी के ऊपर भी एन आएगा, और सी के ऊपर भी एन आ जाएगा। ठीक है ना। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मुझे दे रखा है 2 × 5 × 7 की होल घात कितनी है, यहाँ पे 3 है। कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब ये जो 3 है वो किस पे जाएगी, 2 पे भी जाएगी। 3 कितने पे जाएगी, 5 पे भी जाएगी, और 3 कितने पे जाएगी, 7 पे भी जाएगी। तो 2 कितने पे आया, 2 पे कितनी घात आ गई, ये वाली 3 आ गई। फिर 5 पे भी आनी थी, 5 पे भी आ गई, और 7 पे भी आनी थी, तो 7 पे भी आ गई। तो इसका मतलब कितना हुआ, 2 की घात 3 × 5 की घात 3 × 7 की घात 3। तो समझ में आया। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है और उन पे सब पे घात समान है, अलग अलग राशियों का आपस में गुणा हो रहा है, तो वो सब के लिए है समान। तो मैं उसे विस्तार में ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे ये सवाल मैंने देखा रखा है,
2 गुणा 5 गुणा 7 की घात 3 है ना, ठीक है। तो अगला सूत्र हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर मानो मैंने लिखा ए की घात एम, अगर यहाँ पे तो मेरी घात जो है एम जो है पॉजिटिव है ना, इधर ये एम पॉजिटिव है, अगर मुझे मैं इसे अपॉन में लिख दूंगा यानी उल्टा कर दूंगा, 1 अपॉन ए कर दूंगा मैं ऐसे, तो मेरी जो घात है यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी नीचे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे कैसी थी, पॉजिटिव थी, तो इसलिए यहाँ पे कैसी आ रही है, नेगेटिव घात आ गई है। और इधर वाले में देख रहे देखो इधर कैसी घात है, ये एन की नेगेटिव घात है, इधर वाली नेगेटिव है। तो जैसे ही मैं इसे इधर लेके आया तो एन कैसा हो गया मेरा, पॉजिटिव हो गया, एन यहाँ पे क्या हो गया मेरा, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो साइन दे रखा है घात का, वो अगर मैं उसे अपॉन में ले आऊँगा तो वो उल्टा हो जाएगा, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 5 की घात कितना दे रखा है मुझे, 3 दे रखा है, 5 की घात 3 है, तो 5 की घात को मैं उल्टा नीचे लेके आऊँगा तो 3 पॉजिटिव में था, तो यहाँ पे आके घात कैसी हो गई मेरी, फिर नेगेटिव हो गई, ठीक है। अगले एग्जांपल में देखिए, जैसे 2 की घात -3 दे रखा है, तो यहाँ पे -3 है ना, नेगेटिव की है 3, तो मैं अगर इसे अपॉन में ले आऊँगा यानी मैं इसे बटे में लेके आ रहा हूँ, तो 2 की घात 3 कैसी हो रही है, पॉजिटिव हो रही है ना 3, क्योंकि यहाँ पे 3 कैसी है मेरी, ये नेगेटिव है, और इधर आके 3 कैसी हो गई फिर मेरी, पॉजिटिव हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक की पॉइंट याद रखना, कभी भी किसी की भी घात 0 हो, कोई भी नंबर हो, यहाँ पे मैंने क्या बता के रखा है कि एक ए नॉट यानी ए की घात 0 बराबर 1 होगा, तो उसका मान कितना आ जाएगा, फिक्स 1 आ जाएगा। चाहे देखो 100 की घात 0 ले लो आप, तब भी वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 1 ही आएगी। चाहे 200 की ले लो घात 0, चाहे 500 का ले लो, चाहे आप 1000 की घात 0, मतलब कोई भी नंबर आप ले सकते हो। ए का मतलब क्या है, यहाँ पे इस समय कोई भी नंबर आप ले सकते हो, अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान फिक्स रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अगले फॉर्मूले की। देखिए इसमें आपको बता के रखा है कि अगर ए की घात n बराबर, मुझे b दे रखा है, क्या दे रखा है, b दे रखा है, और मुझे जो n है इधर चढ़ानी है, घात किधर ले जानी है, b की साइड लेके जानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जब ये घात यहाँ से उठ के n जो है कहाँ आएगी, यहाँ आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी अगर यहाँ अपॉन में है तो इधर सिंगल हो जाएगी, तो यहाँ पर सिंगल थी ना, केवल और केवल क्या था, इधर n था, तो इधर आने पे क्या हो गया है, वो 1/n हो गया, यानी उल्टा हो गया, डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समस्या से x की घात 3 दे रखा है मुझे यहाँ पे, अगर मैं इन 3 को कहाँ लेके आना चाह रहा हूँ, इधर 5 के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ, तो मेरे ये जो है घात कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, यानी 3 था तो किस में आ जाएगी, वो अपॉन में आके कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1/3 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं अगले की बात करता हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया कि उल्टा ही हो जाता है। अब यहाँ पे देखो 1/n है, अगर मैं 1/n को इधर लेके आ रहा हूँ तो बटे में था, तो यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा, n ऊपर चला जाएगा ना, तो उल्टा कर देते हैं हम उसे, उल्टा कर दिया, यानी 1/n का यहाँ पे कितना आ जाएगा, सीधा सीधा अगर मैं ला रहा हूँ इधर तो n हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, नहीं x की घात 1/2 है, अगर मैं 1/2 को इधर लेके आऊँगा तो कितना हो जाएगा, वो स्क्वायर में तब्दील हो जाएगा, किस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में। तो जैसे एक एग्जांपल में मैंने इसमें लिया x की घात 1/2 बराबर 3, तो x बराबर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया मेरा, 9 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो सारे के सारे मैंने कवर किए हैं। तो पहला टाइप है हमारा घातांकों पर आधारित प्रश्न। तो किस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे टाइप 1 में, उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये मुझे दे रखा है क्वेश्चन, 2a² b की पावर 3 और c की पावर 4 ये दे रखा है, और इधर उनका मल्टीप्लाई करा रहा हो 3a की पावर 1 b की पावर 2 और c की पावर 3। देखो दो का मैंने मल्टीप्लाई करा क्योंकि ये नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, 3 दूनी कितना आ गया मेरा, 6 आ गया, ठीक है। अब समझते हैं। तो मैंने क्या बताया था अभी, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो घातें क्या होती हैं, अगर उनके आधार समान है, जैसे इधर a है और इधर भी a है, अगर उनके आधार समान है तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं, हमारी जुड़ जाती हैं। तो 2 और 1 जुड़ गया, इधर 3 आ गया। ऐसे इधर क्या है, b है और इधर भी b आ रहा था, तो दोनों है ना, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। इधर c वाला ये रहा और c वाला ये रहा, तो बेस दोनों का कितना है, c है, समान बेस है ना, तो इनकी घातें भी क्या हो जाएंगी, इधर जुड़ जाएंगी। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 3 का गुणा मैंने 2 से करा, 3 दूनी 6। अब 2 और 1 3 को जोड़ा, 3 हो गया 6a³ और 3 और 2 5, तो b की पावर 5 और 4 और 3
इधर से 7 हुआ तो सी की घात 7, तो मेरा आंसर कितना आ गया 6a3b5c7। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बता रहा है वो, जैसे 12a²b4c³ डिवाइड बाई 2ab²c²। देखो मैंने क्या बताया था, जब डिवाइड करते हैं दूसरे फॉर्मूले में, यही हमने सीखा था, तो घातें कैसी हो जाती हैं, अगर उनके आधार समान हो तो घट जाती हैं। तो देखो यहाँ से पहले तो इनके बीच में डिवाइड हो रहा है, ये नंबर है 12 और 2, तो ये मैंने क्या ले लिया, बटे में ले लिया, 12 और 2 बटे में आ गया, यानी 2 का भाग मुझे 12 में कर लिया। अब देखो ए है, इधर इधर क्या है ए, और इधर भी ए है, तो इधर 2 है इसकी घात, और इधर कितनी है 1 है ना, कितनी घात है इधर 1 है, क्योंकि कोई भी घात अगर नहीं दे रखी हो तो उसका मतलब कितना होता है 1 मान लेते हैं उधर, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, घातें घटाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भाग हो रहा है, उधर ऊपर वाले में क्या हो रहा था, गुणा हो रहा था, तो इसलिए घातें क्या हो रही थी, उनके आधार समान होने पे जुड़ रही थी। और यहाँ पे क्या हो जाएंगी, घातें घट जाएंगी, तो 2 माइनस का 1 हो गया। इधर बी के लिए क्या है 4 है, और इधर बी पे क्या है 2 है, तो 4 माइनस का 2 आ गया। इधर सी पे क्या है 3 है, और इधर सी पे क्या है 2, तो 3 माइनस का 2 आ गया। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 2 का भाग देंगे मैं 12 में, तो कितना आ जाएगा 6, और इधर कितना आ गया मेरा, 2 में से 1 गई तो घात 1 बचा ए पे, और बी वाले में कितना आ जाएगा, क्योंकि 4 में से 2 चले जाएंगे तो 2 बचेंगे, और सी पे कितना आ जाएगा मेरा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1, तो 1 मैं लिखूँ चाहे ना लिखूँ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6a b²2c। ठीक है, तीसरा सवाल देख लेते हैं। देखिए मुझे तीसरा सवाल दे रखा है कि 5 की घात 1/4 गुणा 125 की घात 0.25। अब देखो 125 के मैंने यहाँ पे क्या करे, खंड कर लिए, 125 के खंड करे मैंने, कितने आएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, तो 3 बार आएगा ना, 5 5 पचम 25 पंजे 125, तो मैंने क्या करा 5 की घात 3 के रूप में इसे लिख लिया, ये मैंने एज एट उतार दिया इधर, ठीक है। और इधर 1/4 है, इसका मतलब मैं 4 में भाग दूंगा 1 का, ठीक है, 4 में अगर मैं 1 का भाग देता हूँ तो कितनी बार जाता है 0.25 बार गया। अब देखो मैंने उसे इस तरीके से लिखा, इसका मतलब ये मैंने ब्रैकेट वाला बताया था ना आपको कि ए पे पावर एन चढ़ रही थी, उसके पावर एम और 1 और पी, तो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा था ना घातों का, तो इसका मतलब इन दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा। तो 3 का गुणा मैं 2.5 से करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा 7.5 आ जाएगा। तो 5 की घात यहाँ 2.5 आ गया, ये वाला नीचे एज एट, और इन दोनों का गुणा होकर यहाँ पे कितनी आ गई मेरी घात 7.5 आ गई इधर, ठीक है। इन दोनों का अब हमने अभी ऊपर वाले सवाल में पढ़ गए थे, अगर हम दोनों घातों का गुणा करते हैं, मतलब इनके आधार समान हों और उनकी घातें अलग अलग हों, तो वो दोनों की दोनों घातें क्या हो जाती हैं, ये दोनों घातें फिर क्या हो जाएंगी मेरी, जुड़ जाएंगी, है ना, जुड़ गई ना इधर। तो 5 की पावर 2.5 प्लस 0.75, तो मैंने इन्हें जोड़ा, तो 0.75 में और ये मैं जोड़ता हूँ तो कितना हो जाता है मेरा 1 हो जाएगा ना। तो अगर मैं 5 की पावर 1 लिखूँ या 5 लिखूँ तो दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। अब देखिए इसका बी टाइप पहले वाले का ही है ना, तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे दे रखा है कि 0.0001 की घात 0.25, 0.25 का मतलब कितना हो गया 1/4, जैसे 0.25 है, मैं देख रहा हूँ जैसे 0.25 है ना, 0.25 था, मैंने पॉइंट हटा दूंगा, तो पॉइंट हटाने का मतलब क्या हुआ, 2 जीरो थी तो 2 जीरो आ गया, तो मैं 100 का भाग इसमें दे रहा हूँ, तो कितना आ जाए मेरा 2.25 आ गया, ठीक है। पॉइंट हटाने पे मैंने जैसे पॉइंट हटा दिया था, ये कितना आ गया मेरा 1/10,000। अब देखो मैंने 10,000 के खंड किए, खंड करना हम लोगों ने अभी सीख लिया था इससे पहले वाले चैप्टर में, तो मैंने खंड किए, तो इनके 4 का जोड़ा बनेगा ना, इसमें कितने के जोड़े बनेंगे 10 10 10 10, 4 बार आ गया, यानी 4 का जोड़ा, तो 4 का जोड़ा निकाला तो मैंने कितना बाहर आएगा, केवल और केवल 10 बाहर आ जाएगा इधर से, क्योंकि यहाँ पे कितने के जोड़े बनाने हैं, देखो वर्ग करते हैं तो हम 2 कर लेते हैं, क्यूब करते हैं तो मतलब घन निकाल लेते हैं घनमूल, तो 3 की, और जब हम 4 मूल निकाल लें तो 4 की बात करें तो यानी 4 के जोड़े बनेंगे, तो केवल 10 आ गया, और 10 का भाग मैंने 1 में दिया तो कितना आ गया 0.1 आ गया, ठीक है। हम आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है कि 0.0081। अब इसका मतलब क्या, मैं यहाँ से दशमलव हटा दूंगा, दशमलव हटाने के बाद में कितनी जीरो आ जाएंगी इधर, 1 2 3 4, 4 जीरो आ गई ना। अब देखो मैंने 81, अब मुझे क्या निकालना है, केवल यहाँ पर 2 घात हैं, 0.5 को मैं 1.2 भी तो लिख सकता था, मैंने 0.5 को 1.2 लिख लिया, यानी मुझे क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना था। तो जोड़े कितने के बनाऊंगा मैं, 2 के, तो इधर 2 ही तो है, पिछले में जैसे 4 था तो हमने 4 के जोड़े बनाए थे, तो 1000 का हमने क्या करा गुणनखंड किए, तो 100 गुणा
100 आए, और 81 के कितने आए, 9 गुणा 9। ठीक है, इनकी घात कितनी है इधर, 1.2 आ गई। ठीक है, तो मैंने जोड़े बनाए, 9 का एक जोड़ा बनाया इधर से, और इधर से 100 का एक जोड़ा बनाया, यानी 9/100 आ गया। क्योंकि एक जोड़ा 9 का बनना था, तो एक जोड़ा मैं यहाँ 9 का ले आया, और यहाँ पे 100 का एक जोड़ा है तो 100 नीचे ले आए, तो 100 का भाग मैंने 9 में दिया तो कितना आया, 0.09 आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें कितना दे रखा है हमें, 0.000064, यानी 4 बार जीरो है इधर और 64 है। तो अब ये देखो, तो ये मैं जैसे यहाँ से ये पॉइंट को हटाऊंगा तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आ जाएंगी नीचे, 6 जीरो आ गई ना, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 2/3 है, अब मेरे जो जोड़े बनेंगे वो बनेंगे तो 3 के ही ना, जो नीचे है बेस। ठीक है, तो 3 के जोड़े बनाने, 64 का मैंने खंड करे, 4 चौक 16, चौके 64, और इसके मैंने 6 जीरो के लिए 100 गुणा 100 गुणा 100। तो अब हमने यहाँ से निकाला 4 का, तो 4 का एक जोड़ा निकल के आ गया इधर, और 100 का भी मतलब जोड़ा, मतलब 3 का एक जोड़ा बनेगा ना इसमें, पेयर जो बनना है, तो 3 यहाँ पे 100 के 3 बार है तो 100 बाहर आ गया। अब देखो, लेकिन इनकी घातें कितनी है मेरी यहाँ, 3 है ना, तो 3 से 3 कट गया हमारा, कितना कट गया, 3 से 3 कट गया। तो 4/100 की घात कितनी बच गई मेरी, केवल अब 2। तो 4 चौके 16, और 100 गुणा 100 यानी 10,000 हो गया। अब मैंने 10,000 का भाग दिया 16 में, तो कितनी बार गया, 0.0016 बार गया। ठीक है, अब देखो हमारा जो टाइप 2 है वो क्या कहता है, जब पूरी करनी गत हो, जब हमारा पूरा का पूरा कैसा हो, करनी गत हो। अब देखो ये वाला मुझे सवाल दे रखा है कि रूट बार है प्लस अंडर रूट में बार है प्लस अंडर रूट बार है, इस तरीके का आपने सवाल देखे होंगे, और अनंत बार जा रहा है। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसको मैंने 12 के मैंने क्या करे, यहाँ पे खंड करे, कितने करे, 12 के खंड, और क्रमागत खंड करने हैं। तो क्रमागत यानी लाइन से, जैसे अब मैंने 4×3 12 लिखा, तो 4 के 3 के बाद ही तो 4 आता है, यानी ये कैसे हो गए, मेरे क्रमागत खंड हो गए। ठीक है, तो मैंने कितने हुए, क्रमागत। अब देखो यहाँ देखना, बीच में साइन का आएगा हमारा, ये प्लस का साइन है, काय का साइन है, ये प्लस का साइन है, तो उसका मतलब क्या होगा, जब हमारा बड़ा गुणनखंड पूछा जाएगा, इसमें पूछ लिया जाता है कि इनके गुणनखंड बताइए, तो जो बड़ा बड़ा गुणनखंड आएगा वो हमारा आएगा 4, जो धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव होगा, और छोटा वाला गुणनखंड जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, वो आएगा -3, यानी जो छोटा होगा। तो इसमें क्या है, -3 तो सबसे छोटा है, और 4 क्या है, सबसे बड़ा था। ठीक है, समझ में आया। अगला सवाल देख लेते हैं। अगर देखिए यही चीज़ माइनस में दे रखी हो, किस में दे रखी हो, माइनस में, इधर कितना है मेरा, 56 है। ठीक है ना, 56 के मैंने खंड करे तो 7×8 56, कितना है, 7×8 56 आ गया। तो अब यहाँ देखो, लेकिन यहाँ पे साइन का है क्या, ये नेगेटिव का ही तो चिन्ह है, किसका चिन्ह है, ये नेगेटिव का। तो नेगेटिव में क्या है, जैसे मैंने गुणनखंड निकाले 8×7 56, तो जो बड़ा वाला होगा, बड़ा गुणनखंड होगा वो नेगेटिव है, और छोटा क्या आया मेरा, 7 आ गया। ठीक है, उल्टा हो जाता है इसमें, उसमें क्या हो रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, जो बड़े वाले को हमने पॉजिटिव मान रखा था, और इसमें किससे माना है, बड़े वाले को नेगेटिव माना है, क्योंकि हमारा जो साइन है सवाल में वो कैसा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे की बात करता हूँ मैं। अगर हमें दूसरा टाइप 2 में ही दूसरा प्रकार है बी पॉइंट, जैसे अगर मुझे ऐसे दे रखा हो, बोला इसका मान निकालना है, इनके बीच में क्या है, गुणा का साइन है, √5 √5 √5, √11 √11 √11। देखो जो भी संख्या होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 5 5 का ही तो करनी समान रूप से जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, 5 मेरा आंसर हो गया। यहाँ 11 11 का ही तो जा रहा है, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, 11 हो गया। अगर वो अनंत तक जा रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर वो अनंत तक जा रहा है तभी ये कॉन्सेप्ट लागू होगा, और उनके बीच में गुणा का साइन हो। तो ये बात मैंने एक नोट करके डाल रखी है कि अगर किसी संख्या की करनी का अनंत बार गुणा हो तो गुणनफल क्या होता है, वही संख्या रहती है। कैसे, कौन सी रहती है, वही संख्या रहती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरा टाइप देख लेते हैं। देखिए इसमें बात कर रहे हैं, अब देखो उसमें हम गुणा कर रहे थे, वो अनंत तक जा रहा था, कहाँ तक जा रहा था, अनंत तक, लेकिन ये क्या लिमिटेड है। कितने हैं इसमें एलिमेंट, 3 है ना, 1 2 और 3, ये 3 ही तो आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए देखो एक तरीका है, फॉर्मूला होता है, वो कहता है कि जितनी बार एक करनी जा रही है, कितनी बार जा रही है, ये 3 बार, उतनी बार हम 2 का गुणा करेंगे ऊपर के लिए, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, और नीचे हम जितनी बार गया है वो करनी, उतने का गुणा कर रहे हैं, यानी 2 2 का 3 बार गुणा करेंगे, और किसकी घात बना देंगे उसे, 5 की घात। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 5 5 के कितने हैं, यहाँ 3 बार ही तो है, तो इसका मतलब 3 बार मैंने 2 2 का गुणा कर लिया, इधर 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, -1 करा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस का 1 आ गया इधर, और नीचे मैंने कितनी बार करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार ही है 5 के एलिमेंट,
तो दो दो को गुणा मैंने 3 बार कर लिया, तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 8 में से 1 गया तो कितना बचा मेरा 7, और 8 के 8 मेरे नीचे आ गए, तो मेरा उत्तर क्या हो गया 5 की घात 7/8। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला नोट करके लिखवा भी दिया है आपको कि यदि करनी अनंत बार न लिखी हो और अर्थात करनी की गिनती सीमित है, तो जैसे ये है, तो कितनी बार है x, 1 2 3 4, तो ऐसे यानी 2 का उतनी ही बार गुणा करेंगे जितनी बार राशि दे रखी हो, और -1 कर देंगे, और बटे में क्या है 2 का उतनी ही बार गुणा करेंगे जितनी बार राशि दे रखी है, यानी 4 बार राशि दे रखी है तो 4 बार 2 का गुणा, -1 तो ऊपर करेंगे और 4 बार 2 का गुणा नीचे कर देंगे। ठीक है, ये वाले सवाल को देख लेते हैं। जैसे अब हम लोग, ये क्या कह रहा है, 6 के 4 बार आ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है 4 बार गुणा करूंगा मैं, 2 2 का इधर कर लिया, -1 अपॉन 4 बार 2 2 का गुणा, ये किसकी घात बन जाएगी 6 की, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 माइनस का 1, ठीक है, बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16 में से 1 गया तो 15 बचा, और बटे में 16 आ गया, तो 6 की घात कितनी आ गई 15/16 आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें ऐसे सवाल दे रखा है ये कि अब इस सवाल को मुझे सॉल्व करना है कि √11 प्लस √21 प्लस का √16। अब देखो 16 का वर्गमूल कितना होता है हमारा 4 हो गया, तो अब मैंने क्या करा यहाँ पे 4 आ गया, एजेडी संख्या उतार ली, 11 का 11 आ गया, 21 का 21 आ गया, और 16 का जो वर्गमूल आना था वो कितना आ गया मेरा यहाँ 4 आ गया। अब देखो 21 और 4 कितने होते हैं मेरे 25 हो गए, कितने हो गए 25। ठीक है, तो मेरी यहाँ संख्या कितनी आ गई 25। अब देखो 11 का 11 आ गया इधर, और 25 का वर्गमूल कितना होता है यहाँ 5 होता है ना। अब देखो 11 और 5 कितना हो गया मेरा 16, कितना हुआ 16, 16 का वर्गमूल कितना आया मेरा 4, आंसर आ गया। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, इसी तरीके के सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा पेपर में देखने को मिलते हैं। अब ये वाला देखिए, इसमें क्या करना है, अब 106 का 106 ले आया, 32 का 32, 25 का 25। अब देखो 81 का कितना आ जाएगा मेरा 9 आ जाएगा ना, 81 का वर्गमूल 9 होता है। अब देखो 25 में से मैं 9 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरा यहाँ 16, 16 ही तो बचेगा 25 में से 9 घटाने पे, तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया मेरा 4, कितना आया 4 आ गया। तो मैं 32 यहाँ पे 32 और 4 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 36, कितना होगा 36 हो जाएगा। तो 36 का जो मैं वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आ रहा है मेरा इधर 6, तो 106 माइनस का 6, तो कितना बचा 100, 100 का वर्गमूल कितना होता है मेरा 10, कितना होता है 10 हो जाता है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। अगला प्रकार है करणियों के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। देखो बहुत ही आसान सवाल है ये, समझ लेते हैं। देखो अगर इनका जो ये है रूट में ये दोनों समान दे रखे हैं, जैसे माना मुझे दिया 5√2x या 3 प्लस और 3√2, तो देखो ये √2 तो समान है। जैसे अभी हम एक आध सवाल बता देता हूँ, मैंने जोड़ना है जी 5x प्लस का 2x है ना, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x तो हमारा जो वेरिएबल है वो तो समान है ना दोनों तरफ, चाहे इधर हो चाहे, और यहाँ पे √2 किसका काम कर रहा है x का ही तो काम कर रहा है, तो 5 और 3 तो जोड़ना है। मानो 5x प्लस 3x करता तो हमें 8x ही तो आता। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमारा रूट क्या है ये x है ना √2, तो इसीलिए अगर ये दोनों के ये बेस समान, ये साथ में वेरिएबल जो था ये समान था √2 है, तो √2 के साथ ही मैं उस संख्या को जोड़ दूंगा। ये जो बाहर जो संख्या है ना फ्री नंबर जो आ रहे हैं उनको मैं जोड़ दूँ, जैसे इधर ना 5 और 2 7 हो जाता 7x ना, उसी तरीके से 5 और 3 जुड़ गया मेरा इधर, तो कितना आया मेरा 8 आ गया। और √2 कैसा है मेरा समान है वेरिएबल, तो इसलिए √2 के साथ आ गया। अब इधर देखो √5 यानी ये x मान लिया मैंने, तो ये कैसा है मेरा बिल्कुल समान है ना, तो इसे तो मुझे ध्यान लगाना ही है, ये तो मुझे एज एट ला के लिख देना है बस। मुझे बात किसकी करनी है बाहर वालों की। बाहर यहाँ पे क्या है एक हो गया ना, कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब कितना है 1, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो कितना आ गया जुड़ने के बाद में 6, इनको मैंने जोड़ लिया। अब इधर देखो यहाँ पे क्या है क्यूब में दे रखा है √7 का क्यू, √7 का क्यू, तो मुझे ये तो ला के मैंने बाहर रख लिया। मैंने कहा ये तो भाई कॉमन है, इसे तो मैं रख लेता हूँ इधर। अब मुझे घटाना था ना, 13 में से मैंने कितने घटाए फिर यहाँ 6, इसमें से 13 में से कितने घटा दिए 7, तो कितना बचा 7 में से 6 के 13 में से 7 गए तो 6 बचे, तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना आ गया 6√Q7 में, क्योंकि Q7 तो मेरा कॉमन था ये वाला इनमें, तो ये तो मेरा बदल नहीं रहा था, तो ये तो मैं एजेट ला के रख लिया, सादा माइनस कर दिया। जैसे 13 में से 7 घटाने थे तो मैंने 13 में से 7 घटा दिए। देखो और कुछ सवाल इस तरीके के आते हैं, ऐसे सवाल तो आपको बहुत दिख जाएंगे, समझना इसे। जैसे मुझे दे रखा है √50 प्लस का √98 प्लस का √72, ठीक है। अब देखो मैंने 50 के खंड करे, 55 25
गुणा 2 50, 7 7 49 दूनी 98, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72। इसके मैंने गुणनखंड कर लिए 72 के ये वाले, 98 के ये आगे गुणनखंड और 50 के ये आगे। अब देखो चूंकि वर्गमूल निकालना है इसलिए मैं जोड़े बनाऊंगा, तो 5√2 आ गए, 5 तो जोड़े वाला बाहर आ गया इधर और √2 अंदर बचा। इधर देखो 7 जोड़े का बाहर आ गया इधर और √2 अंदर बचा। ठीक है, इधर एक जोड़ा तो ये वाला बना 2 का और एक जोड़ा किसका बना 3 का, और अंदर क्या बचा √2 बचा, तो 3 और, ठीक है, इन दोनों का जोड़ा आया। तो अंदर क्या बच रहा है मेरा √2, तो एक जोड़े में से 3 इधर वाला ये बाहर आ गया और इधर से क्या बाहर आ गया मेरा 2 बाहर आ गया। तो 3 दूनी, इन दोनों का गुणा करा मैंने तो 3 दूनी 6 इधर आ गया और √2 बच रहा था ये। अब देखो मैंने क्या कहा, इन तीनों में क्या था, ये तो समान है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, इसे तो एज इट ले जाके बिठा दो भाई। फिर हमें जोड़ना क्या है, हमने देखा यहाँ पे चिन्ह था हमारा जोड़ का, तो हमें जोड़ना क्या है, ये इधर 6 आ रहा है, इधर 7 आ रहा है और इधर 5 आ रहा है, तो 7 और 5 12 और 6 18, कितना आया मेरा 18, तो 18√2 आ गया है ना। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो टाइप 4 पे चलते हैं, करणियों के गुणा भाग पे आधारित प्रश्न। अब देखो यहाँ पे भी बिल्कुल सिंपल वे में जाएंगे हम लोग। क्या करना था, अब यहाँ पे जो हमें रूट चढ़ा के रखा है वो समान है ना, सब पे रूट ही तो है, कहीं पे क्यू नहीं है ना, कहीं पे यानी घात 4 के लिए नहीं है, तो समान है। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, इसे कॉमन ले लिया, यानी रूट के अंदर ही मैं सबको ले गया। तो यहाँ पे भी रूट के अंदर था, यहाँ पे 5 था डिजिट, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 3 था, तो इनको अंदर ले जाके तीनों का गुणा कर दिया। 7 पंजे 35 दिया 105, तो मेरा आंसर कितना आ गया √105। अब देखो इधर देखो, इधर घात मतलब क्यूब है ना, ये सब 3 3 पे ही तो आ रहा है ये, तो इसका मतलब 3 वाला तो पहले मैंने एक लगा लिया है ना। उसके अंदर क्या क्या लिखना है, 2 गुणा 5 गुणा 4, तो 2 गुणा 5 गुणा 4, तो मैंने गुणा करा 5 के 20 दूनी 60, कितना हुआ 60, 5 के 20 दूनी 40 हुआ ना, कितना हुआ 40 हो गया। ठीक है, और अगला सवाल समझते हैं। अब देखो भाग करना है, तो भाग भी तो मेरा समान में ही हो रहा है, किस में हो रहा है समान, यानी क्योंकि यहाँ पे जो दे रखा है ये केवल और केवल वर्गमूल दे रखा है, तो वर्गमूल मैंने बनाया, वर्गमूल के अंदर मैंने किसका करा डिवाइड करा 15/3, 3 का भाग मैंने 15 में दिया तो कितनी बार गया 5 बार गया ना, तो मेरा 5 आ गया इधर। ठीक है, और वर्गमूल तो दोनों में कॉमन ही था, तो मैंने वर्गमूल के अंदर ही डाल दिया। ठीक है, अब इधर देखो मुझे 35 में भाग देना है, सीधा सीधा 5 में, ये सवाल याद रखो। तो 5 का भाग मैंने 35 में दिया तो कितना आया 7 आ गया ना, 7 आ गया। तो लेकिन ये किसके अंदर चल रहा है, वर्गमूल के अंदर चल रहा है, किसके अंदर चल रहे थे वर्गमूल के अंदर चल रहे थे, तो वर्गमूल के अंदर ही क्या आ गया मेरा 7 आ गया। ठीक है, अब देखो अगला सवाल ये है, टाइप है संयुग्मी पर आधारित। देखो संयुग्मी का मतलब क्या है, जो नीचे मुझे दे रखा है इसी का मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर व नीचे, लेकिन इसका जो साइन है यहाँ पे जो साइन आएगा तो वो बदल जाएगा, तो वो उसका क्या बन जाता है संयुग्मी बन जाता है। अब देखो मुझे ये सवाल दे रखा है 3/2 धन √3, तो मैंने 3 लिखा, ये तो मेरी संख्या आ गई एजेड जो मेरा सवाल था। ठीक है, अब ये जो है मेरा ये √2 माइनस का √3, क्योंकि मैंने बताया था इधर प्लस का साइन है तो इधर क्या हो जाएगा फिर माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो साइन बदल के ये संयुग्मी बन गया, तो इन संयुग्मी का गुणा मैंने ऊपर नीचे दोनों जगह कर लिया। अब देखो मैंने 3 का गुणा किससे करा 2 से, 3 दूनी 6, 3 का गुणा इससे करा तो 3√3 आ गया। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a+b का होल स्क्वायर, तो नहीं a² - b² का फॉर्मूला पढ़ा है, तो एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b, तो यानी a² यानी 2 था इधर a की जगह, तो ठीक है, और b की जगह क्या है √3 है, तो b का स्क्वायर, तो a² - b² हो गया। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर होगा तो इसका मतलब रूट से वर्गमूल कट जाएगा तो 3 रह जाएगा केवल। ठीक है, ऊपर वाली संख्या कितनी है 6 माइनस का 3/3, तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा, तो 1 का मैं भाग दूंगा तब भी संख्या कितनी आएगी 6 माइनस का 3√3 रहेगी। ठीक है ना, चलिए अगला मैं बात करता हूँ, दूसरा सवाल इसी पर संयुग्मी पर आधारित। जैसे ये है, अब मुझे संयुग्मी बनाऊंगा तो मैंने क्या बताया था नीचे वाले का साइन बदल जाएगा, तो हमारा सवाल तो यही दे रखा था ना, ये सवाल है हमारा। तो संयुग्मी का गुणा क्या करा है, यहाँ माइनस साइन के साथ में मैंने कर दिया। अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इन दोनों का मतलब क्या है, ये समान चीज़ें, तो इसका मतलब क्या हो गया इनका होल वर्ग हो गया √3 - 1 का। और अभी मैं पढ़ाया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि एक कोष्टक में a+b और एक में a-b, तो यानी a² - b² का फॉर्मूला हो गया। अब देखो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस का b² माइनस के 2ab, ये आ गया ऊपर, और नीचे क्या हुआ a² यानी √3 का स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा इसका, तो कितना रह जाएगा 3, और 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा मेरा इधर 2, कितना बच रहा है 2। अब देखो √3 का वर्ग करा मैंने तो कितना आया, अभी 2 से वर्गमूल काट दिया तो यानी 3 बचा ना।
और 1 का वर्ग करूँगा तो 1 ही आएगा -2। अब 3 का गुणा मैं करूँगा √1 से मैं गुणा करता हूँ तो इतना ही रहेगा, √3 आया ना। तो 3 और 1 4 और 2√3, ठीक है। नीचे कितना रहा, 2 का 2 आ गया। अब देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना। देखो इसका मतलब 4 के कितने खंड हो जाएंगे, 2 गुणा 2, ठीक है। मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4 को, तो इसका मतलब मैंने 1 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, ये वाला। तो यहाँ पे 1 2 कॉमन लिया तो क्या बच रहा है, केवल अकेला ये वाला 2 यहाँ बच गया। और मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि मैं भाग दे रहा हूँ ना 2 का सीधा सीधा। इसका मतलब 2 यहाँ से हट गया, 2 हट गया तो केवल कितना बच रहा है मेरा यहाँ पे, √3 बच गया। क्या आया यहाँ पे, √3 आ गया। अब 2 से मेरा यहाँ पे क्या हो गया, 2 खत्म हो गया। तो मेरा कितना बचा, केवल और आंसर 2 माइनस का √3 बचा, ठीक है। अगला टाइप हम लोग देखेंगे, ये हमारे फॉर्मूले है ना, a+b का होल स्क्वायर और a-b के होल स्क्वायर पे आधारित होंगे। देखो इस सवाल को समझ लेते हैं। मुझे सवाल देखा है √5 + 2√6। अब देखो मैं 5 को क्या तोड़ सकता हूँ, 3 और 2 में 2 तिया, और 3 और 2 5 होते हैं ना। इनको अगर मैं जोड़ूंगा 3 और 2 5 हो गया, जो मुझे 5 था। अब देखो 6 के मैंने खंड करे यहाँ पे, तो 3 दूनी 6 हो गया, इधर आया। अब देखो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि a² + b² + 2ab, a+b का होल स्क्वायर वही तो होता है। तो यानी √3 का होल स्क्वायर करूँगा तो इसका मतलब 3 होता है। अभी हम पढ़ते आ रहे थे ना, रूट से मैं इसे काट रहा था, 3 ही तो आ जाएगा। और 2 का करूँगा तो रूट से इसे मैं काटूंगा तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 तो है ही मेरा इधर, √3 है ही इधर, और √2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मान लिया मैंने a और ये मान लिया मैंने b। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a+b का होल स्क्वायर। और स्क्वायर से क्या कट गया मेरा, इसका रूट कट गया। तो इसका मतलब कितनी संख्या बची, जो अंदर थी, ये वाली √3 + √2, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या करना है, अब √8 है और √60 है। 8 के मैंने 8 को भी मैंने तोड़ा, यानी 5 और 3 8 हो गया इधर। अब मैंने 60 के गुणनखंड करे तो 5 चौके 20 दिया 60। अब देखो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ ना। इसका मतलब क्या है, ये जोड़ा बन के बाहर आएगा तो कितना निकल आएगा मेरा बाहर, 2। तो मेरा क्या निकल आया इधर बाहर, 2 निकल आया मैंने ये, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, √5, क्योंकि 2 से रूट कट जाएगा तो इसका मतलब 5 ही तो बचा। इधर रूट से रूट कट जाएगा तो मतलब 3 ही तो बचा। माइनस का 2 है ही, ये 2 आ गया। ये √5 है और इधर √3 है ना, ये वाले। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली संख्या क्या होगी मेरी, a, और ये क्या हो गया मेरा b। तो a ये है, b ये है, 2 ये हो गया, a ये हो गया और b हो गया। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ना कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, सॉरी इस पर स्क्वायर लगाना भूल गए हम लोग ना, एक सेकंड, ये है स्क्वायर रह गया था। तो a² + b² + 2 माइनस का 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, a-b का होल स्क्वायर का। तो यानी 2 से 2 कट गया, यानी रूट कट गया, 2 से वर्गमूल कट गया। तो इसका मतलब कितना बचा, √5 माइनस का √3, ठीक है। अगला है, लास्ट टाइप है हमारा, करणियों की तुलना पे आधारित। अब देखिए ये पूछता है इसमें सबसे छोटी करणी कौन सी है, ठीक है। तो सबसे छोटी करने के लिए हम लोग ने क्या करा, इनके बेस देखे मैंने। इधर क्या है, घातें 2 है, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल करवा रहा है। इधर घात कितनी है, 3 है, और इधर घात कितनी है, 3 है। तो इनका मैंने क्या निकाला, लासापा। हम लोगों ने सीख लिया लासापा, तो हमें पता है 6 हो गया लासापा। यानी ऐसी बड़ी से बड़ी, वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सब का पूरा भाग चला जाए। तो 6 में सबका भाग जाएगा, 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है, यानी लासापा हो गया 6। तो मैंने बेस तो ले लिया 6। अब देखो ये 3 है, 3 के आगे क्या था, यहाँ पे 2 था ना। तो 2 का भाग मैंने किस में दिया, 6 में दिया। किस में दिया, 6 में। तो कितनी बार गया, 3 बार। तो घात कितनी आ गई यहाँ, 3। तो इसका मतलब 3 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 27। अब देखो ये इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ कितना है, 3 का भाग मैंने 6 में दिया तो कितनी बार गया, 2 बार ना। तो 2 दूनी 4, 6 बाई, मतलब 6 घात के साथ में कितना आया आंसर, 4। अब देखो इसमें भी क्या हुआ, 3 है, तो 4 की घात भी 2, 4 चौके 16। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई मेरी, क्योंकि इन सब की घातें बाहर तो बराबर हैं, 6 है, यहाँ पे भी 6 है, और यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, और ये भी 6। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4 ही तो छोटी है, 27 बड़ी है, और इधर 16 भी बड़ी है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई मेरी, ये आ गई। ये सवाल है, इसमें पूछ रहा है मैं इसके सबसे छोटी और बड़ी संख्या बतानी है। तो सेम हम लोगों ने देखा, यहाँ से उठाया तो यहाँ पे घात कितनी थी, 3 थी, यहाँ पे घात 2 थी, और यहाँ पे घात 3 थी। तो इनका लासापा कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। तो मैंने 6 लासापा के साथ में ऐसे ले आया। तो मैं भाग कितने का दूंगा, 3 का भाग मैं किस में दूंगा, 6 में, यानी 2 बार ही तो गया।
तो 5 की घात मैंने 2 ली, 25, ठीक है। अब मैं यहाँ 4 पे लाया, तो यहाँ पे कितना है, 2 है ना, 2 का भाग मैंने किस में दिया, यहाँ 6 में दिया, तो कितनी मार जाएगा, 3 मार जाएगा ना, तो 4 का क्यूब हो गया, 4 का क्यूब मतलब 64 हो गया, ठीक है। इसके बाद में मैंने क्या करा, ये 6 है ना, तो ऊपर वाले में मैंने फिर से इसमें क्या करवा था, क्यू था, ये वाला क्यू, तो मैंने भाग दिया, तो 2 बारी तो गया, छंगे 36 आ गया। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है इसमें, 64 आ रही है ना, इसलिए मैंने क्या किया, 64 का को सबसे बड़ी संख्या बता, क्योंकि इनके सबके क्या हैं, बाहर जो घाते हैं वो समान है ना, 6 ही 6 तो हैं, तो यानी सबसे बड़ा जो आया 64 आया, फिर सबसे छोटा जो आ रहा है 25 आ रहा है, बीच वाला कौन सा आया, 36 आया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।